बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल मालिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम 10.2 एक्सरसाइज ऑलरेडी करते आ रहे हैं। अभी हम उसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, एक का थोड़ा हिंट दूंगा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 भी इसके साथ ही करेंगे और वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 सुनिए पहले। ये मैंने इसका पहला पार्ट लिखा है। इसमें कहता है दो वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा की। और गिवन क्या है हमारे पास, पहला पार्ट है। पहले पार्ट में गिवन है टेन अल्फा 3/4 गिवन है और कोस बीटा 5/13 गिवन है। और फिर अल्फा और बीटा के बारे में उसने हमें बताया कि नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा नॉट दैट ऑफ बीटा इज इन द क्वाड्रेंट 1, के अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। तो अगर ये दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट में नहीं है तो फिर यहाँ पर देखें ये टेन अल्फा पॉजिटिव में लिखा हुआ है, 3/4 पॉजिटिव है। तो टेन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। फर्स्ट में उसने कहा नहीं है, तो फिर इसका मतलब अल्फा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, अल्फा थर्ड में आ गया। अब यहाँ पर देखिए कॉस बीटा हमें गिवन है, ये भी पॉजिटिव है। कॉस दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर में। और यहाँ पर भी ये फर्स्ट में मौजूद नहीं है, कहता है यहाँ पर उसने कहा फर्स्ट में मौजूद नहीं है, तो फिर लिहाजा ये फोर में होगा। तो फिर यहाँ पर इसके बारे में लिख लेंगे बीटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये तो हो गया इनके क्वाड्रेंट के हिसाब से, मतलब एंगल अल्फा बीटा कहाँ कहाँ लाई करते, ठीक है। अब हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा। इस तरह का काम हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। क्या करना है, ये दोनों फार्मूले मैंने सामने लिखे हुए हैं। ये फार्मूला ओपन करेंगे, जैसे जैसे देखिए फॉर एग्जांपल साइन अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला ओपन करेंगे 1 2 3 4, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा, ये चार वैल्यूज हमें चाहिए हैं। इनसे अल्फा वाली इधर से मिलनी है, बीटा वाली इधर से मिलनी है। ये चार वैल्यूज लेके उधर पुट कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, तो हमें इसका आंसर मिलेगा, ठीक है। अब इसके लिए ज़रा सुनिएगा मैं क्या करता हूँ। टेन अल्फा दिया है, मैं इससे साइन अल्फा भी लूँगा और इसमें इससे कॉस अल्फा भी लूँगा। तो टेन को सबसे पहले मैं कोट बना लेता हूँ। कोट अल्फा आ जाएगा 4/3। अब इससे फार्मूला है मेरे पास, फार्मूला क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा। अब 1 प्लस कोट की वैल्यू अगर पुट करें, ये 4/3 स्क्वायर की वजह से वो क्या बन जाएगी 16/9। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगी 25/9। किसकी वैल्यू है ये, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा की, कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा की। अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कोसिकेंट अल्फा बनेगा और ये आ जाएगा 5/3। और ये प्लस माइनस आता है, तीसरे क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आएगा। अब इससे बना लेंगे हम साइन की वैल्यू, साइन अल्फा क्या बन जाएगा -3/5। ये साइन की वैल्यू मिल गई। अब इससे आगे फर्दर हमें क्या करना है, फर्दर हमें इससे आगे साइन अल्फा से कोस अल्फा फाइंड करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर फार्मूला लिखता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, तो 1 माइनस साइन अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 3/5 माइनस 3/5, ये स्क्वायर करेंगे ओपन, तो 1 माइनस ही आएगा क्योंकि ये माइनस खत्म हो जाएगी स्क्वायर से। 9/25, ये आ जाएगा 16/25। किसकी वैल्यू, कोस स्क्वायर अल्फा की। अगर कोस अल्फा लेते हैं तो ये आएगी 4/5। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये आ गई वैल्यूज दो, साइन अल्फा की भी आ गई, कोस अल्फा की भी आ गई। अब बीटा की तरफ से आते हैं। बीटा की तरफ से क्या करेंगे कि कोस बीटा से, कोस बीटा दिया हुआ है, साइन बीटा लेते हैं। साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा होता है। तो 1 माइनस कोस बीटा की वैल्यू 5/13, इसका स्क्वायर 1 माइनस 25/169 आ जाएगा। ये आ जाएगा 144/169। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा। और अगर साइन बीटा लें तो ये हमें मिलता है 12/13। और यहाँ पर गौर करें कि बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ अंडर रूट लेने की वजह से यहाँ पर फिर क्या आएगा
नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों वैल्यूज हमारे पास हो गई हैं। ये चारों वैल्यूज उठाएं, इस फार्मूले में पुट करें। इस फार्मूले में पुट करते हैं, मैं इधर लिखता हूँ, ये फार्मूला पहले लिख लेता हूँ। साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये लिखा। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें यहाँ से -3/5 और कोस बीटा की वैल्यू पुट करें यहाँ से 5/13 और प्लस कोस अल्फा की वैल्यू पुट करें यहाँ से -4/5 और साइन बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट करें -12/13। आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -5 3 15 -15 ये 65 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस रहेगा। 4 12 टाइम 48/65। अब 65 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -15 + 48, तो ये कैलकुलेट करके 33/65 ये हमारे पास इस हिस्से का, यानी कि इस हिस्से का ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब अगर इसके आगे हमने कोस अल्फा प्लस बीटा का वो फाइंड करना है तो फिर इसकी जगह ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ले लें। ये देखें, मैं कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लेता हूँ। कोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसमें चारों वैल्यूज पुट कर दें। वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, पुट करें, उसको कैलकुलेट कर दें। लिखता हूँ मैं, कोस अल्फा की वैल्यू पहले लिखें। कोस अल्फा है हमारे पास -4/5 और कोस बीटा फिर लिखें। कोस बीटा है हमारे पास 5/13 और माइनस साइन अल्फा लिखें। साइन अल्फा के बारे में -3/5 और फिर साइन बीटा लिखें। साइन बीटा है -12/13 ये है हमारे पास गिवन। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये 5 4 20 -20/65 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस रहेगा। 12 3 टाइम 36/65 एलसीएम लेंगे तो -20 -36 तो -56/65 ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके सेकंड वाला पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें यही दो चीज़ें फाइंड करनी है, ये और ये, ठीक है। ये दो चीज़ें ही फाइंड करनी है। यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज दी हैं और यहाँ पर डिफरेंट क्वाड्रेंट दिए हैं, तो उस क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यूज ऐसे ही फाइंड कर लेंगे और ऐसे ही फार्मूलाज के अंदर पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, तो वो क्वेश्चन उसका सेकंड वाला पार्ट आप लोग कर लोगे। उम्मीद है काफ़ी हद तक। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको अगला क्वेश्चन नंबर इसका है, ये 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको समझा। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इसको हमने प्रूव करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर या राइट साइड को लेफ्ट साइड के बराबर। बहुत आसान है। तो मैं इसका सोल्यूशन में जब आता हूँ तो इसके राइट साइड लेता हूँ tan 37 डिग्री। मैं इसको लिख लेता हूँ tan 45 - 8 डिग्री। ये मैंने इसको लिखा। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा। यहाँ देखें tan अल्फा माइनस बीटा, तो क्या आएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा ओवर 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ये मेरे पास इसका फार्मूला है। ये फार्मूला जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो लिखा जाएगा tan 45 माइनस tan 8 और नीचे जब लिखेंगे 1 प्लस tan 45 और tan 8। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो आपको पता होगा कि वो 1 ही होती है। tan 45 1 हो गया, तो इसमें 1 पुट कर दें। यहाँ देखें, यहाँ 1 आ जाएगा माइनस tan 8 को ना sin 8 ओवर cos 8 ये लिखें ओवर में, और 1 प्लस
ये 1 आएगा, लिखना तो लिखें, नहीं तो ना लिखें। यहाँ पर साइन 8 ओवर कॉस 8। अब ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम ले का अलग से एलसीएम ले, नीचे वाले हिस्से का अलग से एलसीएम ले। यहाँ से ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम आता है कॉस 8 डिग्री, और कॉस 8 इधर मल्टीप्लाई होगा, कॉस 8 डिग्री माइनस ये साइन 8 एज इट इज आ जाएगा। नीचे वाले हिस्से का एलसीएम लेंगे, वो भी यही आएगा कॉस 8 डिग्री, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें देखें कि ये जो एलसीएम था लिया, ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। बाकी जो रिमेनिंग रह गया है वो हमारे पास आंसर रह गया है, वो क्या है, कॉस 8 माइनस साइन 8 ओवर कॉस 8 प्लस साइन 8। तो इस तरीके से ये हमारे पास इस क्वेश्चन की लेफ्ट साइड बन गई है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 का काम हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।